चलिए। हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू डिफाइव एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए हिंदी व्याकरण में समास का प्रीवियस ईयर को वीवीआई क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आया हूं। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था कि आपके बिहार पुलिस में जो भी सब्जेक्टिव व्याकरण का होगा वो मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद उसका एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं। यानी जो भी वीवीआई क्वेश्चन होगा, जो आपका सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, वो सारा लेकर के आता हूं मैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको सब्जेक्टिव में पढ़ाया, क्या समास पढ़ाया, उसके बाद आपके सामने ये सारा एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन नो वेट नो लेट सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। देखिए मैंने क्या बताया था बेटा, याद रखना, यहां बात हो रहा है शब्दों की। किसका बात हो रहा है? शब्दों की। जब मैं समास आपको बता रहा था उस समय बताया था कि यहां पर गौर करना, अगर शब्द रहेगा तो वो आपका समास होगा और इसके जगह अगर आपको वर्ण नजर आए, क्या वर्णों से मिलकर, तो आपका यहां पर हो जाएगा, आपका संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा। यानी वर्ण दिखे तो संधि और शब्द दिखे तो समास होगा। क्या? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। देखिए इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से बताइए कि कौन सा जो है वो अव्ययी भाव समास है। तो बेटा कौन सा होगा? गृहागत होगा, आचार कुशल होगा, प्रतिदिन होगा या कुमारी होगा। तो क्या बताया था मैंने आपको? अव्ययी भाव समास जो होगा इसमें से जो प्रतिदिन है वो प्रतिदिन आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास होगा। यानी मैंने क्या बताया था? ऐसा समास, ऐसे शब्द जितने भी उपसर्ग वाले शब्द हैं, क्या उपसर्ग वाले, सारे क्या हैं? सारे आपका जो है अव्ययी भाव, यानी अवयव वाले जितने भी शब्द होंगे वो अव्ययी भाव समास होंगे। जैसे यहां पर देखिए दिन है, क्या है? दिन। क्या है? यहां पर दिन है। दिन के आगे उपसर्ग लगता है, क्या लगा दिए? प्रति लगा दिए, तो क्या हो गया? प्रतिदिन हो गया। यानी ये जो लगा ये क्या है आपका? ये है उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। यानी जितने भी उपसर्ग वाले शब्द होंगे वो हमारा अव्ययी भाव समास होगा। तो बताइए इसमें जो आपका है वो प्रतिदिन होगा। ठीक है, क्या? अव्ययी भाव समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है। देखिए अब कर्मधारय के बारे में बात कर रहा है। मैंने बताया था कि विशेषता बताने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। क्या? विशेषता बताने, यानी पहला जो होगा वो विशेषण होगा और इसका उत्तर पद क्या होगा? वो आपका होगा विशेष्य होगा। तो उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चक्रपाणी होगा, चतुर्युगम होगा, नीलोत्पलम होगा या माता पिता होगा। तो बेटा क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, नीलोत्पलम। यानी नीलम जोड़ उत्पलम, नील जोड़ उत्पलम यानी नीला कमल, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि जिस समास के दोनों पद, देखो बेटा यहाँ अप्रधान है, गौर करो यहाँ पर क्या है? अप्रधान है। क्या? अप्रधान। देखो यहाँ पर होते हैं, वहां कौन सा समास होता है? जिसका दोनों पद अप्रधान होता है उसे बहुब्री समास कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुब्री समास कहेंगे। अब चूंकि यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि दोनों पद अप्रधान हो, अप्रधान रहेगा तो बहुब्री समास, अगर प्रधान रहेगा तो क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ फटाफट। तो देखिए मैंने क्या बताया कि दोनों पद अप्रधान है। क्या है? अप्रधान। चलो दोनों दोनों पद अप्रधान। जब दोनों पद अप्रधान रहेगा तो आपका हो जाएगा बहुब्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुब्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बोलेगा कि दोनों पद प्रधान रहेगा। बेटा जब दोनों पद प्रधान रहेगा तो कौन सा समास होगा? तो यहां पर आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों पद प्रधान रहेगा तो द्वंद्व और अप्रधान रहेगा तो बहुब्री। तो यहां पर हमसे पूछा गया है अप्रधान के बारे में, तो अप्रधान क्या है हमारा? तो बहुब्री समास हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि देशांतर में कौन सा समास है। देशांतर के बारे में बता रहा है कि देश में अंतर,
देश में अंतर, बेटा क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, अब तत्पुरुष में कौन सा समास होगा ये कमेंट करके आप बताना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुख दर्शन। क्या मुख दर्शन में कौन सा समास है, यानी मुख दर्शन अर्थात मुख का दर्शन, मुख का दर्शन यानी का आ रहा है, तो का किस में आता है। आप जब समास पढ़ोगे तो तत्पुरुष समास का मैंने 6 भेद बताया था। क्या कर्म, कर्म बताया था, करण बताया था, तत्पुरुष में सब, ये सब 6 बताया था। इसमें से बता दो कि क्या हो जाएगा, मुख का दर्शन, का किस में आ रहा है, कौन सा समास होगा, तो वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास, तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निशाचर, निशाचर में कौन सा समास होगा। अब देखिए यहां पर अव्ययीभाव समास है, कर्मधारय समास है, नय समास है या बहुब्रीहि समास होगा। बेटा निशाचर का अर्थ होता है रात को घूमने वाला, यानी राक्षस के बारे में बात कर रहा है यहां पर। तो किसका, यानी तीसरे का जिक्र हो रहा है। क्या, निशाचर, अर्थात निशाचर जो होगा वो आपका बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मुख। देखो यहां 10 मुख यानी कितने, 10 मुख। पहला क्या आ रहा है, पहला आपका संख्या आ रहा है। क्या आ रहा है, संख्या आ रहा है। मैंने क्या बताया था कि संख्यावाचक दिखे तो वह कौन सा समास होगा, तो वह हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा, द्विगु समास होगा आपका। कौन सा समास होगा, वो आपका द्विगु समास होगा। क्यों, क्योंकि द्वि, द्वि का अर्थ होता है बेटा दो। क्या, द्वि का अर्थ होता है दो। मैंने बताया था जितने भी संख्यावाचक शब्द अगर आपको नजर आ जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जितने भी संख्यावाचक वाले होंगे वो सारे आपके द्विगु समास होंगे। तो यहां पर देखो क्या बता रहा है, 10 मुख यानी जिसके 10 मुख हो, जिसके 10 मुख हो उसे कहते हैं 10 मुख। यहां पर कौन सा समास हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपका द्विगु समास। क्या, द्विगु समास। चलिए समझ में आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि बेटा एक बार अगर आप कर लेते हो, ठीक है, तो आपका समास लाइफ टाइम हमेशा कभी और देखने की आवश्यकता नहीं होगा, चाहे कोई भी एग्जाम रहे आप इजीली उसे उड़ा करके आओगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला है विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। कौन सा समास बनता है बताइए। तो मैंने क्या बताया था आपको कि पहला पद क्या होगा, पहला यानी क्या, प्रथम पद। क्या, प्रथम पद वो क्या होगा, वो आपका विशेषण होगा। क्या होगा, वो आपका विशेषण होगा। फिर मैंने बताया था कि बेटा उत्तर पद, उत्तर पद क्या बताया था, उत्तर पद। चलिए उत्तर, उत्तर पद, उत्तर पद में क्या, उत्तर मतलब अंतिम पद है ना, अंतिम पद क्या होगा, वो आपका विशेष्य होगा। जब ये दोनों होगा तो वहां कौन सा समास होता है, कौन सा समास होता है, वो बेटा आपका कर्मधारय होता है। क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक है, तो यानी विशेषता बताने वाले जितने भी शब्द होगा, विशेषता बताने वाले जितने भी शब्द होगा वो सारा हमारा कर्मधारय समास होगा। क्या, कर्मधारय समास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। क्या होगा, कर्मधारय समास। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला है कि निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। मैंने जस्ट कुछ देर पहले आपको बताया बेटा द्वि, द्वि मतलब दो, संख्या यानी जिसमें भी आपको संख्या नजर आ जाए सोच लेना वो द्विगु समास होगा। अब देखो संख्या किस में आ रहा है, आज जीवन में संख्या का पता चल रहा है क्या, नहीं ना। चलो नेक्स्ट देखो भूदान, भूदान में चल रहा है क्या, भूदान में भी नहीं चल रहा है पता। सप्ताह, सप्ताह में चल रहा है क्या, हाँ शायद सप्ताह में चल रहा है पता। पुरुष सिंह क्या पता चल रहा है, नहीं। दिन का कोई पता नहीं चल रहा है, क्या पता चल रहा है, संख्या पता चल रहा है, नहीं। लेकिन अगर सप्ताह में बात करें तो सप्ताह में होता है 7 दिन, अर्थात क्या आ रहा है, सप्ताह संख्यावाचक आ रहा है, यानी संख्या आ रहा है। तो सप्ताह जो मेरा हो जाएगा वो कौन सा समास हो जाएगा, तो वो आपका द्विगु समास हो जाएगा। क्या,
द्विगु समास हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा कमेंट कर देना, फिर से मैं बताऊंगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूं ये 100% आपके एग्जाम के लिए एकदम बेनिफिशियल है, वो आपके एग्जाम में आएगा ही 100%। लिख लो आप, जो मैं बता रहा हूं ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें सही सामासिक पद है? बताइए इसमें से जो है कौन सही सामासिक पद है, यानी समास में आता है? तो पुरुष धनवी, दिवारात्रि, त्रिलोकी या फिर मंत्री परिषद। तो बेटा जो दिवारात्रि होगा वो सही सामासिक पद होगा, यानी बी आई इज राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? लो जी, फिर से आ गया द्विगु समास। द्विगु मतलब दो, और वो संख्यावाचक, देखो ये आ गया आपका त्रिभुवन। डी इज राइट आंसर। त्रिभुवन यानी तीनों भुवनों का समूह, क्या? त्रिभुवन। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है पाप पुण्य। क्या? पाप पुण्य। मैंने क्या बताया था बेटा? पाप पुण्य कौन सा समास है? लो जी मैं फिर से बता देता हूं। मैंने बताया था पाप पुण्य अगर आए, आपको क्या देखना है? ये योजक, क्या देखना है आपको? योजक चिन्ह देखना है। योजक चिन्ह अगर ये वाला नजर आ जाए, या फिर और रहे या क्या एक दूसरे का, या एक दूसरे का विलोम रहे। क्या रहे? विलोम शब्द रहे, आए, क्या वहां क्या होगा? वहां क्या बताओ? द्वंद्व समास होगा। क्या होगा? द्वंद्व समास। तो यहां देखो पाप का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? पाप का ऑपोजिट होता है पुण्य। ऊपर से योजक चिन्ह नजर आ रहा है, अर्थात आंख बंद करके मार देना सर, वो तो द्वंद्व समास होगा। क्या? द्वंद्व समास होगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, लंबोदर। लंबोदर में कौन सा समास है? बेटा लंबा है जिसका उदर यानी पेट, जिसका पेट लंबा हो, अर्थात गणेश जी के बारे में जिक्र हो रहा है। मैंने क्या बताया है कि जब दो लोग मिल करके तीसरे का बात करे, तीसरे का जिक्र हो, तो वहां पर क्या कौन सा समास होता है? बहुब्री समास होता है। कौन सा? बहुब्री समास। अर्थात लंबा है जिसका उदर, यानी बात हो रहा है यहां पर गणेश जी का, तो गणेश जी यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? आपका बहुब्री समास हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? कमेंट करना यस सर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनायास में कौन सा समास है? बेटा अनायास में जो आपका होगा वो नए समास होगा। क्या? नए। देखो यहां पर नए तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, चलो ये तत्पुरुष समास होगा। अब बोलोगे सर अनायास जो है वो नए तत्पुरुष समास कहते किसको है? तो बेटा जिसमें आपको क्या अन नजर आए, अ नजर आए, न नजर आए, ये सब अगर पहले लग जाए शब्द के, तो वो आपका क्या, जैसे यास के आगे लग गया अना, या फिर अ, या फिर अन, है ना, ये सब नजर आ जाए तो ये सारे होते हैं नए समास। क्या? नए समास। चलो नेक्स्ट देखो, साग पात में कौन सा समास है? लो बेटी देखो, साग का उल्टा पात, और यहां पर योजक चिन्ह नजर आ रहा है, तो आंख बंद करके द्वंद्व समास। क्या? आंख बंद करके द्वंद्व समास। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि चक्रपाणी। चक्रपाणी में कौन सा समास है? बेटा अब मैं बार बार डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, अब फटाफट हमको एमसीक्यू करना है। क्यों? क्योंकि मैंने समास पहले आपको बता दिया है। चलो अब ये बताओ, आप कमेंट करके बताना कि कौन सा होगा। तो चक्रपाणी जो हो जाएगा वो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलो देखो, पाप पुण्य, लो जी फिर से आ गया पाप पुण्य, ये क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, चलिए क्लियर। नेक्स्ट देखो, पंचवटी। देख लो यहाँ पंच आ रहा है, पंच का अर्थ होता है पांच। क्या? पांच। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये भी आपका हो जाएगा द्विगु समास। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीतांबर। पीतांबर यानी पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, यानी किसके बारे में बात हो रहा है यहाँ पर? किसके बारे में? विष्णु जी के बारे में, तो ये आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नवग्रह में कौन सा समास है? लो जी फिर से आ गया नव। नव मतलब क्या? नव मतलब होता है नौ होता है। क्या?
9 होता है, यानी ये संख्यावाचक है। क्या? संख्यावाचक है, संख्यावाचक। और जितने भी संख्यावाचक होते हैं, जितने भी संख्यावाचक वाले शब्द होंगे वो हमारा कौन सा समास होगा? तो वो हमारा द्विगु समास होगा। कौन सा? द्विगु समास। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, अंशुमाला समास का विग्रह सहित भेद बताइए। अंशुमाला यानी अंशु है जिसका माला। क्या? अंशु है जिसका माला, अर्थात बात हो रहा है किसका? जिक्र किसका हो रहा है? सूर्य भगवान का बात हो रहा है, यानी सूर्य का बात हो रहा है। अंशु है जिसका माला अर्थात सूर्य, सूर्य देव की बात हो रहा है। और यहाँ पर तीसरे की जिक्र हो रही है, अर्थात यह बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो ए हो जाएगा राइट आंसर। क्या? बहुब्रीहि समास। आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं वीडियो, ये कमेंट करके बताना। और इतना इजीली आप बिना देखे फटाफट आंसर मार सकते हो बेटा। बस समास वाला पहले देख लेना, फिर समास का एमसीक्यू पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद कोई आवश्यकता नहीं है समास पढ़ने की। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बहुब्रीहि समास में क्या होता है। लो जी देखो, तो बहुब्रीहि समास में पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, तृतीय पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है। तो बेटा बहुब्रीहि में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। दोनों पद प्रधान किस में होते हैं? तो द्वंद्व समास में होता है। तो आपका जो बहुब्रीहि समास होगा उसका तृतीय पद प्रधान होता है। क्या? तृतीय पद प्रधान होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, तृतीय पद प्रधान होता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथों हाथ कौन सा समास है? हाथों में हाथ, यानी हाथों में हाथ कौन सा समास हो जाएगा? तो बेटा ये हो जाएगा आपका अवयवी भाव समास। कौन सा समास हो जाएगा? अवयवी भाव, यानी पहला शब्द आपको अवयव नजर आए या उपसर्ग वाले शब्द आए तो समझ लेना कि वो अवयवी भाव समास होगा। क्या? अवयवी भाव समास। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित किस शब्द में समास है। देखो, राज्याध्यक्ष, राजा रानी, यथाशक्ति, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी में जो है आपको समास नजर आ रहा है। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो क्या है कि भरपेट किस समास का उदाहरण है। आपका जो भरपेट है वो कौन सा समास है? आपका पेट भरा हुआ है, वो कौन सा समास है? ठीक है, तो भरपेट हो जाएगा आपका अवयवी भाव समास। कौन सा समास? अवयवी भाव समास। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वंद्व समास का एक उदाहरण इनमें है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास बेटा आपको योजक चिन्ह माइनस वाला नजर आए, दूसरा और रहे, या तीसरा एक दूसरे का विपरीत रहे या विलोम रहे, तो वहां आंख बंद करके मार देना है, वो द्वंद्व समास होगा। तो देखो यहाँ योजक चिन्ह नजर आ रहा है, हिन, दिन और हिन अर्थात दिनहीन। अब इनका अर्थ देखो, दिन का उल्टा होता है हिन, विलोम भी आ गया, तो यही तो राइट आंसर होगा मेरा द्वंद्व समास का। चलो देखो नेक्स्ट, समास का विलोम क्या होता है। लो जी, सबसे इजी प्रश्न आ गया, और ये कमेंट करके आप बताओगे। ये प्रश्न मैं आप पर छोड़ता हूं, क्योंकि मैंने जो समास बताया है उसमें बताया था कि बेटा समास का विलोम होता है क्या। चलो इस पर आप पर छोड़ता हूं, फटाफट कमेंट करके बताओ कि समास का विलोम क्या होता है। बहुत इजी क्वेश्चन, 1 नंबर पक्के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवासुर में कौन सा समास है। बेटा देवासुर, देवों का असुर। ठीक है, देवासुर। ठीक है, तो वो कौन हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कौन सा समास होगा? कौन सा तत्पुरुष समास होगा, ये भी कमेंट करके बताओ फटाफट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। माली मालिन में कौन सा समास है। देखो योजक चिन्ह आपको नजर आ रहा है, माली का उल्टा भी मालिन हो रहा है, तो आंख बंद करके मार दो सर, द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास? द्वंद्व समास। ठीक है, तो आपने देख लिया ये सारा क्वेश्चन जो है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये टॉप 30 क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर और सिलेक्टेड वीबीआई क्वेश्चन में से है। तो मैंने आपको पहले सब्जेक्टिव कराया, फिर इसका ऑब्जेक्टिव कराया। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, बिना बोले तो आप लोग सब्सक्राइब कर ही देते हो, साथ में दोस्तों को शेयर भी कर दो ताकि उनका कल्याण हो जाए। और कमेंट करना छोड़ना मत, क्योंकि कमेंट करते हो मोटिवेशन मुझे मिलता है। और लाइक दबा के करो बेटा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सेशन के लिए इतना ही। चलो, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।